हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैक्ट्री में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी एमटीए फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के लिए 100% एक्यूरेट क्वेश्चन आंसर। आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों? कतर में। और 2026 में होगा यूएस, कनाडा और मैक्सिको में। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1930 में दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो भारत की नागरिकता हमारी ब्रिटेन से ली गई है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, 2021 का T20 वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो ये किस राज्य में आयोजित हुआ था? यूएई में। विनर था इसका ऑस्ट्रेलिया, और 2022 T20 कप भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। क्षत्रिय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लिथियम नाइट्रोजन कार्बन बेरिलियम में सबसे ज़्यादा एटॉमिक एडियम किसकी है? तो ये लिथियम की है दोस्तों। रविशंकर, जिनका दिसंबर 2012 में निधन हो गया था, उन्हें ग्रैमी अवार्ड कब दिया गया था? तो ये ग्रैमी अवार्ड दोस्तों इनकी मृत्यु के पश्चात दिया गया था, जो 2 महीने बाद। वह पहले भारतीय ग्रैमी विजेता भी थे और इनका संबंध वाद्य यंत्र से था। वो एक सितार वादक भी थे। बोनालू त्योहार भारत के किस राज्य से है? ये तेलंगाना से है दोस्तों। और ये एक फेस्टिवल है जो तेलंगाना में मनाया जाता है। नटंजलि किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक नृत्य उत्सव है? तो ये तमिल में है। और यहाँ पर पोंगल, थिपियूस, नटंजलित करके कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। 1 रुपये का करेंसी नोट भारत के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, ये कहाँ किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गॉन गर्ल बुक के ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है गिलियन फ्लिंक्स। ये एक लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीरज चोपड़ा ओलंपिक में कौन सा पदक जीते हैं? तो ये गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम अधिनियम विधानसभा में कितनी सीट होती है? तो अधिकतम होती है हमारी 500 और न्यूनतम होती है हमारी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन डेल्टा किस नदी के तट पर बना है? तो ये नदी के तट पर बना है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बना हुआ है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। इसको 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, अकबर का राजस्वी मंत्री कौन था? अकबर का राजस्वी मंत्री टोडरमल था। वह अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से भी एक थे दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में बर्मा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी भी गिरती है। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी हमारी रुक्मणी देवी अरुंदले। नेक्स्ट है हमारा, जगन्नाथ योजना किस राज्य में चालू किया गया था? तो जगन्नाथ योजना हमारा आंध्र प्रदेश में चालू किया था। इसके मुख्यमंत्री थे वाईएस जगन मोहन रेड्डी और इसके राज्यपाल थे विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया था? तो ये लिया गया था हमारा आयरलैंड से। इंडिया नृत्य किस राज्य का है? तो इंडिया नृत्य गुजरात का है। डांडिया नृत्य किस राज्य का है? डांडिया नृत्य गुजरात का है दोस्तों।
नेक्स्ट है हमारा, किसने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती? मैग्रेस कार्लसन ने। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, थाईलैंड में आयोजित एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो हमारे भारत ने कुल जीते थे 6 पदक। नेक्स्ट है हमारा, OPEC के नए महासचिव के पद पर किसने नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था एथम अल घिस ने, जो 1907 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, भारत देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हमारे थे भरत सुब्रमण्यम जी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था रघुवेंद्र तंवर जी को। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में सबसे बड़ा दुनिया का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? तो ये राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था राजस्थान में, जो 20.25 फीट लंबा था और 150 फीट चौड़ा था। इसका कुल वजन 400 किलोग्राम था। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट EX के पहले मामले की सूचना दी? उसका नाम बताएं। उसका नाम है मुंबई। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था शंकर प्रकाश शर्मा जी को। टेस्ट रैंकिंग में जो भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया, वह कौन थे? वे थे रविंद्र जडेजा जी, जिसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो थे प्रमोद सावंत जी। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो स्वर कोकिला हमारी लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे उड़ीसा में स्थित है। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया था। वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने थे? तो वायुसेना के नए प्रमुख सचिव कुमार जी बने थे, और वह एयर मार्शल में थे, जिन्होंने 1 मई 2022 को वायुसेना के महानिदेशक DGIS का पदभार संभाला था। और अगर हम हिंदी में कहें तो निरीक्षण और सुरक्षा के कार्य। 2021 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? तो लिंगानुपात है हमारा केरल का, और अगर सबसे ज़्यादा है हमारा केरल का। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है हमारे हरियाणा का 889। और अब हमारे भारत में 10 अंकों का सुधार हुआ गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों, ये आत्मकथा है भीमराव अम्बेडकर जी की, जिन्होंने अंग्रेजी में अपनी आत्मकथा लिखी थी। और इसमें 20 पृष्ठ थे इसके, और ये 1935 से लेकर 1936 में इसके लेखन का सन मिलता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती थी? हिमाचल प्रदेश ने जीती थी दोस्तों। और ये सीजन था 2021 से 22 तक का खिताब जीता था, और VJD नियम के आधार पर तमिलनाडु को 11 रनों की शिकस्त भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माधवी मृदल किस नृत्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा नृत्य शैली से संबंधित है। ये एक नृत्यांगना थी। उन्होंने कई पुरस्कार जीते थे। 1984 में उन्होंने संस्कृति पुरस्कार जीते थे। 1990 में पद्मश्री जीता था। 1996 में उड़ीसा राज्य संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी उन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो करेलू झील हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। यह अंडाकार झिंझली झील है। वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर भी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी?
तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने की थी। इन्होंने सन 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अप्रदिक्ष जाति के लोगों को विमुक्त करना था। और इन्होंने कई सारे और भी कार्य किए थे जो इनकी इतिहास में हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा उज्जैन नदी। उज्जैन नदी किस किनारे पे स्थित है? तो ये शिप्रा किनारे पे स्थित है। शिप्रा नदी के किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा गोंचा त्योहार। गोंचा त्योहार किस प्रमंडल की जनजातियां मनाती है? तो ये बस्तर क्षेत्र की जनजातियां मनाती है। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मेश्वर मंदिर किस राज्य में है? ये हमारे उड़ीसा में है और इसका निर्माण 1058 ईस्वी में हुआ था। शिक्षा का अधिकार फंडा कब मनाया गया? तो शिक्षा का अधिकार फंडा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा AR रहमान को ग्रैमी अवार्ड कब दिया गया था? AR रहमान को ग्रैमी अवार्ड 2009 में दिया गया था। हमसे पहले भी ग्रैमी अवार्ड के बारे में पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा वायुसेना अध्यक्ष 2021 सितंबर में कौन थे? तो RK रहमान भदौरिया जी थे। स्वस्थ भारतीय क्रांति पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो स्वस्थ भारत क्रांति के पुस्तक के लेखक है परमेश्वर अय्यर जी। नेक्स्ट है हमारा इसमें से कौन सा पानी में घुलनशील नहीं होता है? तो दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि चीनी दे देते हैं ऑप्शन में और बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं, बर्फ़ दे देते हैं, नमक दे देते हैं। तो इन सभी में से हमें एक चुनना था तो हमने आंसर भी डायरेक्ट लिख दिया है, चौक। नेक्स्ट है हमारा गोरा नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो गोरा नामक उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था दोस्तों। हम आशा करती हूँ मैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा दोस्तों। अगर आपको चाहिए MCQ के क्वेश्चन तो हम मॉर्निंग में इसको लेकर आ सकते हैं। प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको और भी दूसरे विषय से संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको एनालिसिस चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों।